ये मेरी जिंदगी की असली कहानी है, एक सच्ची कहानी। और अभी जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आप एंड में रिलेट कर सकते हैं उन सब लोगों से जो सक्सेसफुल हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में अगर उसने किया है तो उसने कुछ ऐसा ही किया है, और वो इतना आसान है कि आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा आसान लगती है ना, उसको हम छोड़ ही देते हैं। यार इससे कुछ थोड़ी होगा। मतलब अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई करके बड़ा नहीं बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सिंपल चीजें कम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ज्यादा जाते हैं। जो सिंपल चीजों को समझ जाते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं लाइफ में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक छोटा सा बच्चा 3 साल का खेल रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं एक प्लेग्राउंड में। पूरी दुनिया मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसी है। मजा आ रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई जीतने का लालच नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं, ऐसी कोई गेम्स ही नहीं है। देखी होंगी आपने 3 साल के बच्चों की गेम, 2-3 साल के बच्चों की गेम्स। उनको क्या फर्क पड़ता है, ना जीतने का ना हारने का। ना हारने का डर होता है, ना हारने का दुख होता है, ना जीतने की खुशी होती है। उनके लिए जिंदगी का मतलब ही खेल है, उसके लिए खुशी का मतलब ही खेल है। खेलना है, बस खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं बच्चा था, जैसे सारे बच्चे होते हैं। प्लेग्राउंड, दूर दूर तक रोशनी रोशनी और पूरा खुले में भागना दौड़ना, और ऐसा लगता था कि जिंदगी ऐसी चलने वाली है। जैसे से बड़ा हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया, मेरे आसपास में जितने लोग थे बड़े, ये कोई खेल है कि जहां पे ना कोई जीते ना हार है। कहते अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम हार गए। अगर किसी भी चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो रेस हो, अगर तुम नहीं जीते, फर्स्ट नहीं आए, तो इसका मतलब तुम हार गए। अगर तुम टॉप पे नहीं हो तो तुम हार गए, खत्म। तो वो चीज धीरे धीरे पहले तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बचपन में इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता, अपना खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ मजे से। फिर धीरे धीरे इन सब चीजों को मैंने एक बच्चे के माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये बातें सच है। मतलब अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, तभी मजा है खेलने में, वरना मजा क्या है, वरना है क्या, ऐसे ही खेलते रहो, इधर उधर भागते रहो, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो जीतना है, हर चीज में जीतना है। जैसे ही मैंने ये माना, उस दिन जब मैं रात को सोया तब तक सब कुछ ठीक था। बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। जहां एक दिन पहले तक चारों तरफ सनलाइट, रोशनी और हर तरफ मतलब मजे ही मजे खेलने का, वहां पर जा करके चारों तरफ से अंधेरा और इतनी बड़ी दीवार जिसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी कहीं से, हल्की हल्की सी। तो मैं डर गया वो देख करके, मेरी हालत खराब, क्योंकि एक बच्चे की जिसकी आदत थी कि खुले में खेलना करना और उसको लगता था यही जिंदगी है, उसने देखा कि ये मैं कहाँ चारों तरफ से अंधेरे में आ गया, यहाँ भागा वहां भागा, जहां देखा दीवार, और इतनी ऊंची दीवार के बस सोच भी नहीं सकते। और मजे की बात, मैं अकेला नहीं था उन दीवारों में, पूरी की पूरी दुनिया थी। जब तक मैं छोटा था तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, यहाँ जा रहा था वहां जा रहा था, मेरे को कोई और दिखता ही नहीं था। थे लोग लेकिन मेरे को नहीं दिखते थे, चारों तरफ रोशनी थी। अब उन दीवारों के बीच में मेरे को बहुत सारे लोग दिखने लग गए। मैं उन लोगों के पास गया, अपने बड़ों के पास में या और लोग, जिनको जाकर के मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया, कल तक मैं यहाँ पर जब सोया था तो यहाँ पर सब कुछ सही था, ये दीवारें कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कहा बेटे तेरी ये गलतफहमी है, ये दीवारें शुरू से ही थी, ये आज से नहीं है, सदियों से है, ये थी है और रहेंगी। तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बच्चे के दिमाग इस चीज को हजम नहीं कर पा था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं गया दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, बहुत लोगों के पास गया, सबके पास गया, जा करके मैंने पूछा ये दीवारें कहाँ से आई। सबने एक ही जवाब दिया, कहते बेटे ये दीवारें तो हैं ही और रहेंगी, और ये थी, तेरी गलतफहमी है, तुझे लग रहा था यहाँ कोई दीवार नहीं थी, ये तो दीवारें हैं। जब से हमको चीजें, जब से हमने होश संभाला हमने दीवारें देखी है यहाँ पे, तो ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। तो मैंने फिर फाइनली जाकर के लोगों से ये पूछना शुरू किया, मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ मैं गलत था, ये दीवारें थी, हैं और रहेंगी। क्या इसका कोई रास्ता है इससे परे जाने का, क्या कोई ऐसी दुनिया है जो इसके परे है। तो मैंने जा करके लोगों से पूछना शुरू किया। आई स्टार्टेड आस्किंग कि ठीक है समझ गया कि ये दीवारें हैं, बट इसके अगर पार निकलना है या आगे निकलना है तो क्या है, ये दीवारें हैं क्या, किस चीज की बनी हुई है, ये दीवारें आई कहां से, कल तक तो नहीं थी, किस चीज की। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बट एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा बेटे एक रास्ता है, वो सीढ़ियां देख रहा है सामने, सीढ़ियां जा रही है ऊपर, तो एक काम कर, उन सीढ़ियों पे कुछ लोग दिख रहे हैं तुझे। ये सीढ़ी ना अभी बड़ी है, यहाँ पर जो पहली सीढ़ी है, आगे जाके धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी और बहुत ऊपर तक जा रही है। अगर तू वहां पहुंच गया तो तू उस दीवार के परे निकल जाएगा। तुझे सिर्फ एक एक करके उन सीढ़ियों पे चढ़ना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कि नहीं मैं चढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो उस दीवार के परे जाना है। मुझे वो दुनिया याद थी, मैं भूला नहीं था उस दुनिया को,
जहां मैं बचपन में जी रहा था, खेल रहा था। मुझे वापस से उस रोशनी वाली दुनिया में जाना था, इस अंधेरे से निकल करके। मैं गया और जा करके भागने लगा उसकी तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ, और पूरी दुनिया उस तरफ भाग रही थी। मारकाट मची हुई थी, मतलब हर आदमी को उस सीढ़ी पे चढ़ना था, हर आदमी को। लेकिन पीछे से जैसे ही मैं गया चढ़ने के लिए, मेरे को आसपास में सब लोगों ने आकर के बोला, बेटे कोई फायदा नहीं है, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं उन सीढ़ियों पे चढ़ने की, नहीं चढ़ सकता तू, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं गया उधर। देख, हमारे एटलीस्ट दूर दूर तक कोई नहीं गया, हमने नहीं देखा किसी को हमारे परिवार में, हमारे उधर दूर दूर तक किसी को उन सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए। शायद तू भी नहीं जा पाएगा, छोड़ना, क्यों कोशिश कर रहा है, तू यहीं पे रहे हमारे पास में, यहाँ देख सब कुछ है तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं चढ़ूंगा, मैं करूंगा कोशिश। मैं गया भागता हुआ और पहली सीढ़ी पे चढ़ गया। कंपटीशन था, लड़ाई थी, झगड़ा था, किसी को मारा, किसी को हटाया, किसी को गिराया, कुछ भी करके किसी के ऊपर पैर रखा, और फाइनली उस पहली सीढ़ी पे चढ़ गया, पहुंच गया, बहुत खुश, इतना खुश कि आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं कितना खुश हो गया। खुशी किस चीज की थी? वो खुशी इस चीज की थी कि मैं दुनिया से ऊपर उठ गया। बाकी करोड़ों लोग जो मेरे साथ के थे वो पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया, मैं आगे आ गया, इस चीज की खुशी थी। फिर मैंने देखा आगे एक और सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी, उस पर चढ़ा। लोग और कम होते चले गए, मतलब जगह भी कम, लेकिन उस कम जगह के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। क्योंकि अगर अब यहां पे गलती की गुंजाइश नहीं थी, जब तक मैं जमीन पे था तब तक कोई डर नहीं था, या डर ये कह लो कम था, लिमिटेड था। लेकिन जैसे से मैं ऊपर बढ़ रहा था, वो डर और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब डर था नीचे गिरने का, कि अगर हल्का सा यहां से धक्का लगा और वापस से अगर उसी जमीन पे पहुंच गया तो मेरा क्या होगा। फिर मैं और ऊपर चढ़ा, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस सीढ़ी के टॉप पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, जहां पर मुझे बताया गया था जब मैंने नीचे इस जर्नी को शुरू किया था कि ऊपर जाने के बाद एक ऐसा रास्ता मिलेगा जहां से इस दीवार के परे निकल जाएंगे, इस दीवार के परे, जहां पर रोशनी रोशनी होगी, खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन मजे की बात, वहां पर जब मैं टॉप पे गया तो वहां पे सिर्फ कुछ लोग थे, जगह बहुत छोटी सी थी, टॉप पे बहुत कम लोग वहां पे खड़े हुए थे, और वहां पर जाने के बाद भी उछले जा रहे थे और ऊपर जाने के लिए, मतलब अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी, कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो धोखा है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे सबने कहा था कि यहाँ पर एक रास्ता है, ये कोई रास्ता थोड़ी है, ये तो बेवकूफी है। यहाँ पर आकर के मैं टॉप पे खड़ा हो गया, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ पे टॉप पे चढ़ा था खुशी के लिए, उस खुशी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर तो और ज्यादा कंपटीशन है, और ज्यादा डर है। इतनी ऊपर से गिरा तो मरा, गलती की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अंधेरा इतना, दूर दूर तक दीवारें, बिल्कुल घुप अंधेरा, लोग डरे हुए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ना नीचे चल के एटलीस्ट लोगों को बताते हैं कि भाई ये सब झूठ है, ये धोखा है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा छोड़ना यार, यहाँ से कौन जाएगा। बोल वो लोग हम ही को तो देख रहे हैं, और बोल मजा तो आ रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, बैठे हुए हैं, देख टॉप पे, देख नीचे क्या हालत है, देख वहां जाएगा तू वापस, किस चक्कर में है। मैं कहा मैं तो जाऊंगा। मैं उतरा नीचे, जा करके मैंने पूरी दुनिया को बताया कि ये धोखा है, कुछ नहीं है, ये ऊपर जा करके ये सीढ़ी खत्म हो गई है, इसकी सीढ़ी के आगे कुछ है ही नहीं, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। किसी ने नहीं सुनी। तब अंदर से कहीं से एक अर्ज आई कि अब मैंने इस दीवार को तोड़ना है, किसी भी तरीके से तोड़ दूंगा इस दीवार को। एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और लेकर के भागा उस दीवार की तरफ। जब गया तो लोग हंसने लग गए, देख करके कहते क्या कर रहा है, दीवार को तोड़ेगा ये। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, किसी ने देखा भी नहीं, सबका ध्यान उधर उन सीढ़ियों की तरफ था। आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ये मोमेंट था मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट, जब मैं गया उस हथौड़े को ले करके और अपनी पूरी जान लगा करके उस दीवार के ऊपर मार दिया। और जैसे ही मैंने मारा तो वो हथौड़ा उस दीवार के पार निकल गया। दीवार टूटी नहीं, दीवार के पार निकल गया और जा करके नीचे जमीन पर टकराया। अरे ये क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उस हथौड़े को छोड़ा, धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ उधर निकल गया, फिर धीरे धीरे मैं पूरा उधर निकल गया। मतलब वो दीवार थी ही नहीं, वो एक धोखा था, एक झूठ था। वो दीवार थी डर की दीवार। जब तक वो डर था मेरे अंदर, तब तक वो दीवार थी। जब तक मेरे अंदर वो डर था, नीचे गिर जाने का डर, आगे ना जाने का डर, लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हुआ, मैं आगे गया तो उस दीवार के परे निकल गया। उधर गया, जाकर के देखा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग और हैं, लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे, एक भी बड़ा नहीं है वहां पर।
छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे वो सालों पहले खेल रहे थे, जैसे मैं खेलता था। खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं देख करके चौंक गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सारे बच्चे बच्चे हैं, बड़े कहाँ रह गए। और फिर मैं आगे गया, जा करके एक जगह पे पानी था, पानी मेरे को प्यास लगी थी पीने के लिए। मैंने जा करके अपनी शक्ल देखी तो मैं भी बच्चा था वहां पर। आई वाज अ चाइल्ड, मैं बड़ा नहीं था। मतलब कि उस दीवार के परे जो मैं निकला वो नहीं था जिसके अंदर वो डर था, वो वही बच्चा था जो खुले में खेलता था। मतलब ये दीवार थी ही नहीं, ये अंधेरा था ही नहीं, ये अंधेरा था सिर्फ उस डर की वजह से, जो रूट कॉज है हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, इमेजिन करो एक बार कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके अंदर से डर निकल जाए फेलियर का, डर निकल जाए कामयाब ना होने का, तो कोई रोक सकता है आपको कामयाब होने से? सोच के देखो। एक क्रिकेटर है, उसके अंदर से डर निकल जाए आउट होने का, उसको कोई आउट कर सकता है? हाँ? एक डांसर है, उसके अंदर से डर निकल जाए हारने का, उसको कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। और वो कौन हो सकता है? सिर्फ एक बच्चा। और वो बच्चा हम सबके अंदर जिंदा है। करना है तो क्या करना है? अपने उस डर से परे निकलना है, उस डर की दीवार के परे निकलना है। उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, तोड़ोगे किसको? जब दीवार है ही नहीं तो उसको तोड़ोगे कैसे? जो चीज है उसको तोड़ोगे ना। डर नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक इमेजिनेशन है जो चारों तरफ से खड़ी हुई है। वो खड़ी क्यों हुई है? अब आते हैं उसके रूट कॉज पे, वो आई कहां से? अगर एक वर्ड में मैं बताऊं, एक वर्ड में, इसको ध्यान से सुनना, वो है कंपैरिजन। जब भी हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, या हमारी आज की जो सिचुएशन है उसको किसी और सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, या अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते हैं, राइट? ये तीन वजहें हैं, इसके अलावा कोई चौथी वजह नहीं है। अगर इन तीन वजहों को हम समझ जाएं, और इसको समझ करके अगर हम इसके परे निकल जाएं, तो डर नाम की चीज खत्म। फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। इनफैक्ट हमें जीतने का लालच ही नहीं है ना, तो कोई हराएगा कैसे? हरा उसको सकते हैं जिसके अंदर जीतने का लालच हो। कंपैरिजन। I'll give you a real life example and I'll ask you, then I hope you will be able to relate it in a better way. एक डांस कंपटीशन हो रहा है, चार जो कंटेस्टेंट्स है ना, चारों एक जैसा डांस करते हैं टेक्निक वाइज, एक जैसा सीखे हुए हैं, एक ही गुरु से सीखे हुए हैं, और बिल्कुल चार फाइनलिस्ट हैं। एक जो है वो डांस करने वाला है, फाइनल्स है, आज या तो हार है या जीत है। एक जो पहला वाला है वो डांस करने वाला है जजेस को खुश करने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए। उसका यही मकसद है कि किसी तरह से जजेस को खुश कर दूं, ऑडियंस को खुश कर दूं, जीत जाएगा, जीत जाऊंगा। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, होंगी ना। और वो दीवारें किस चीज की होंगी? जरा अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, किस चीज की दीवारें होंगी? डर की दीवारें, कि अगर जजेस खुश नहीं हुए तो क्या होगा, ऑडियंस खुश नहीं हुई तो क्या होगा? हार जाऊंगा, मैं तो जमीन पे चला जाऊंगा, वापस से उसी दुनिया में चला जाऊंगा जहां से मैं ट्रैवल करते करते 1 साल लगा करके यहां तक पहुंचा हूं। वापस वहीं गिर जाऊंगा, उसी खाई में पहुंच जाऊंगा। मतलब इतना ऊपर तो आ गया, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा है, दीवारें उतनी बड़ी हैं चारों तरफ। दूसरा आदमी वो आज परफॉर्म करने वाला है अपने बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको हराने के लिए और उनसे जीतने के लिए। उसके चारों तरफ क्या होंगी? दीवारें होंगी, दीवारें होंगी। वो उनको हराने के लिए डांस करना चाहता है, उनसे जीतने के लिए डांस करना चाहता है। मतलब अगर उसका पोटेंशियल 100 है और सामने वाले का 10 है, तो उसका बेंचमार्क 10 है, 100 नहीं है। उसको 10 को बीट करना है, लेकिन अब उस 10 को भी बीट करने के लिए उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं कि मैं 10 को भी नहीं बीट कर पाया तो क्या होगा, मैं 9 पे अटक गया तो क्या होगा, 5 पे अटक गया तो क्या होगा, तो क्या होगा उसका? अटक गया, दीवारें दीवारें, अंधेरे में नाचने वाला है वो। तीसरा आदमी जो तीसरा फाइनलिस्ट है, वो डांस करने वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जजेस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कंटेस्टेंट्स का, लेकिन उसको फर्क पड़ता है अपनी लास्ट परफॉर्मेंस का। सेमीफाइनल्स में जो उसने करी थी, उसके हिसाब से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस उसने बचा के रखी हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल्स में उसने कर दी, उसका बेस्ट डांस उसने कर दिया। तो अब उसको आज नाचना है अपनी उस परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ने के लिए, मतलब कि उसको उससे बेटर परफॉर्म करना है। क्या है उसके चारों तरफ? दीवारें, दीवारें। किस चीज की दीवारें हैं? डर की दीवारें, कि अगर मैं अपने उस सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा? गया, गिरा वापस से जा करके उसी दुनिया में, वापस से जहां कोई नहीं जाना चाहता।
चौथा कंटेस्टेंट वो कहता है जजेस गए तेल लेने, ऑडियंस गई भाड़ में, बाकी कंटेस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान करे उसमें से जिसको जीतना है वो जीत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हारना है वो हार जाए, मुझे हारना है मैं हार जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना अपनी पुरानी कोई परफॉर्मेंस याद है, मैं तो भाई बस इसलिए नाचने वाला हूं क्योंकि नाचना मेरे लिए खेल है और खेल मेरे लिए जिंदगी है।